हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हो गया एक बहुत ही अमेजिंग फिल्म स्टोरी के साथ। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है जहां एक लड़का जिसका नाम ओस्कारी होता है, वो अपने पिताजी के साथ जिनका नाम टैपियो है, दोनों एक कमरे में आते हैं। टैपियो उस कबीले का एक बहादुर शिकारी है जिस कबीले का मुख्य पेशा शिकार करना है। दरअसल टैपियो उसे कमरे की दीवार पर टंगे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाने लाया है। ये सभी फोटोग्राफ्स टैपियो के हैं, अभी तक उसने जितने भी शिकार किए थे। दरअसल इस कबीले में जब कोई लड़का 13 साल का हो जाता है, उसे जंगल में अकेले छोड़ दिया जाता है। उसे किसी जानवर का शिकार करके लाना होता है ताकि वह कबीले की परंपरा को आगे बढ़ा सके। ओस्कारी यहाँ अपने पिता टैपियो की फोटो देखता है जब वे 13 साल के थे। तब उन्होंने पहली बार एक भालू का शिकार किया था और अब कुछ ऐसा ही ओस्कारी को भी करना है। इसके बाद कबीले के सभी लोगों का काफिला फिनलैंड के एक जंगल की ओर जाता है और इस जगह से ओस्कारी को अपने पहले शिकार के लिए जंगल जाना है। यहाँ इस बूढ़े आदमी को भरोसा नहीं है कि वो अपना पहला शिकार कर पाएगा, लेकिन टैपियो उसे यकीन दिलाता है कि वो कर लेगा। इसके बाद ओस्कारी को एक मोटर गाड़ी देकर जंगल में भेज दिया जाता है। अब सीन चेंज होता है और यूएस प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी चीफ मॉरिस दिखता है। अब ये कितना हलकट आदमी है वो आपको आगे पता चलेगा। प्रेसिडेंट एक समिट में हिस्सा लेने जा रहे थे। उधर जंगल में एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें से कुछ आदमी बाहर आते हैं। दरअसल ये आदमी आतंकवादी हैं और इसका नाम हजार है। इन लोगों के पास शोल्डर माउंटेन चाइनीज मिसाइल होती है जिससे आसमान में उड़ रहे किसी भी प्लेन को मार गिराया जा सकता था। इधर यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन में इमरजेंसी अलार्म बजता है। कंप्यूटर में उन लोगों को पता चल जाता है कि किसी ने एयरफोर्स 1 को मिसाइल से टारगेट किया है। मॉरिस प्रेसिडेंट को ले जाकर लाइव कैप्सूल में बंद कर देता है और उनके कैप्सूल को नीचे छोड़ देता है ताकि प्रेसिडेंट को जिंदा बचाया जा सके। हालांकि प्रेसिडेंट के पीछे कुछ और एजेंट्स पैराशूट लेकर जंप करते हैं, लेकिन ये एजेंट देखता है कि उन लोगों के पैराशूट खुल नहीं रहे थे। वह इस बारे में मॉरिस को बताता है, तभी मॉरिस उसे गोली मार देता है। इसके बाद मॉरिस पैराशूट लेकर नीचे जंप कर जाता है। वो मिसाइल आकर प्लेन को उड़ा देती है। यहाँ जंगल में ओस्कारी देखता है उससे कुछ दूरी पर कोई अजीब सी चीज पड़ी हुई थी। यहाँ प्लेन का मलबा गिरने से पेड़ टूट गए और आग भी लगी है। खैर इस लड़के ने वो चीज अपने जीवन में पहली बार देखी थी। वो उस तरफ पत्थर फेंकता है, फिर डरते डरते कैप्सूल के नजदीक जाता है, लेकिन कैप्सूल को एक कोड द्वारा खोला जा सकता था। अंदर बैठे प्रेसिडेंट कैप्सूल में लगे एक कांच पर कोड लिखते हैं। लड़का समझ जाता है इस कैप्सूल के अंदर कोई इंसान है और वो कोड डालकर इसे खोलने का इशारा कर रहा है। लड़का कोड एंटर करता है लेकिन तुरंत वहां से भागकर छिप जाता है क्योंकि वह इस सुनसान जंगल में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। प्रेसिडेंट बाहर आते हैं लेकिन वो देखते हैं वहां पर कोई नहीं होता है। वो इधर उधर आवाज लगाते हैं, तभी वो लड़का अपना तीर कमान साधे डरते डरते उनके पास आता है। अब लड़का उन पर बिलीव नहीं करता कि वो प्रेसिडेंट हैं, इसलिए प्रेसिडेंट को अपना आई कार्ड दिखाना पड़ता है। उधर पेंटागन में प्रेसिडेंट के मिसिंग की खबर लगते ही 3 चिनूक हेलीकॉप्टर सर्च मिशन पर आते हैं। हालांकि ये लोग ब्लैक बॉक्स को ट्रैक करते हुए आते हैं जो जंगल में एक शिकारी के घर के पास गिरा था। हालांकि इससे प्रेसिडेंट का कोई पता नहीं चल पाता है। अब मॉरिस को दिखाया जाता है जिसके साथ वे लोग थे जिन्होंने प्लेन को मिसाइल से मार गिराया था। अब आपको पता चल ही गया होगा कि मॉरिस सबसे बड़ा हलकट क्यों था। वो ये सब पैसों के लिए कर रहा था और उसे यह सब कौन करवा रहा था वो आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल मॉरिस के साथ हजार भी है। दरअसल ये लोग प्रेसिडेंट के कैप्सूल का पता लगाकर कैप्सूल गिरने वाली जगह आते हैं। कैप्सूल उनके सामने पड़ा था। उन्हें लगता था प्रेसिडेंट इसके अंदर होंगे और बकायदा ट्राइपॉड पर कैमरा सेट कर दिया जाता है क्योंकि ये लोग प्रेसिडेंट को अगवा करने का वीडियो बनाकर अमेरिका भेजते। प्रेसिडेंट के बदले उन्हें बड़ी फिरौती मिल सकती थी। हजार कैप्सूल में कोड एंटर करता है। वह दरवाजा खोलकर अंदर देखता है तो प्रेसिडेंट नहीं थे। इधर वो लड़का प्रेसिडेंट को अपनी गाड़ी के पास ले जाता है। अब प्रेसिडेंट गाड़ी में बैठ जाते हैं और लड़के से शहर का रास्ता पूछते हैं। लड़का कहता है ये जंगल मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरे रूल्स चलेंगे और वैसे भी जंगल बहुत बड़ा है, आप बिना मदद के अकेले कभी नहीं निकल पाएंगे। इसके बाद ओस्कारी प्रेसिडेंट को पीछे ट्रॉली में बैठाकर जंगल से बाहर ले जाता है। यहाँ वो हिरण की आवाज निकालता है जिससे उसे हिरण ढूंढने में आसानी होती और वह उसका शिकार करता। इधर मॉरिस हजार के साथ प्रेसिडेंट को ढूंढ रहा था, तभी उसे ओस्कारी की आवाज सुनाई देती है जो हिरण जैसे निकाल रहा था। इधर ओस्कारी को एक फ्रीजर बॉक्स दिखता है। पास जाकर वह बॉक्स खोलता है। उसमें हिरण का कटा हुआ सिर रखा हुआ था और एक कागज था जिसमें लिखा हुआ था जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे। ओस्कारी समझ जाता है ये सब उसके पापा टैपियो ने किया है क्योंकि शायद उन्हें लगता होगा कि ओस्कारी अपने 13वें जन्मदिन पर अपना पहला शिकार नहीं कर पाएगा।
इसे पढ़कर वह काफी निराश हो जाता है। इधर प्रेसिडेंट को वहीं आसपास उनके सिक्योरिटी एजेंट्स की लाशें मिलती हैं जो पैराशूट न खुलने की वजह से मारे गए थे। प्रेसिडेंट भी समझ चुके थे कि इन लोगों के पैराशूट को किसी ने खराब कर दिया था। खैर वो एक एजेंट की गन अपने पास रख लेते हैं। इतने में मॉरिस अपनी टीम लेकर वहीं पास पहुंचता है और ये लोग हेलीकॉप्टर भी बुला लेते हैं। प्रेसिडेंट उन लोगों को देख लेते हैं। वो उस लड़के के पास जाते हैं, उसे हौसला देते हैं कि वो एक बहादुर लड़का है, उसने यूएस प्रेसिडेंट को ढूंढा और उनकी मदद की। इसके बाद प्रेसिडेंट उसे वहां से जाने को कहते हैं क्योंकि वो इन सब में ओस्कारी को नहीं घसीटना चाहते थे। उसी पल मॉरिस वहां आ जाता है। प्रेसिडेंट उसे गोली मारने का प्रयास करते हैं लेकिन बंदूक नहीं चल पाती। मॉरिस गन छीन लेता है और कहता है चलाने से पहले इसे अनलॉक करना पड़ता है। यहाँ वो प्रेसिडेंट को पीटना शुरू कर देता है। इसके बाद ओस्कारी को भी थप्पड़ मारकर भागने को कहता है। ओस्कारी वहां से चला जाता है और एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। मॉरिस उस फ्रीजर बॉक्स में प्रेसिडेंट को डालकर हेलीकॉप्टर से लटका कर ले जाने का प्लान बनाता है और ऐसा करने का जिम्मा हजार के पास था। हजार मॉरिस को उसके काम के बदले मोबाइल से पैसे ट्रांसफर कर देता है और अब ये लोग उस फ्रीजर बॉक्स को ले जा रहे हैं जिसमें प्रेसिडेंट बंद है। ओस्कारी एक चट्टान से फ्रीजर बॉक्स पर जंप लगा देता है क्योंकि वो कहता है ये जंगल उसका घर है और उसके घर से कोई किसी को उठा ले जाए ऐसा वो होने नहीं देगा। हवा में होने के दौरान इन लोगों को ओस्कारी के बारे में पता चल जाता है। वे लोग उसे गिराने के लिए उस बॉक्स को जंगल से गुजारते हैं लेकिन तभी ओस्कारी उस रस्सी को काट देता है जिसमें बॉक्स बंधा हुआ था। लड़का बॉक्स खोलकर देखता है प्रेसिडेंट सुरक्षित है लेकिन तभी हेलीकॉप्टर आता है और मॉरिस गोली चलाने लगता है। ओस्कारी जल्दी से उस बॉक्स में बैठ जाता है और धक्का मारकर बॉक्स को झरने तक ले जाता है। फिर यह बॉक्स पानी में बहते हुए नदी तक पहुंचता है। नदी में होने के दौरान जब ये लोग बॉक्स से अपना सर बाहर निकालते हैं प्रेसिडेंट को अपना एयरफोर्स 1 दिखाई देता है जो हमले के बाद इस नदी में आकर गिरा था। इधर सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी कंट्रोल रूम में प्रेसिडेंट की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। इसके बाद हजार के मोबाइल पर एक सीक्रेट मैसेज आता है कि अब प्लान बदल गया है, प्रेसिडेंट को मार दो। इसमें प्रेसिडेंट की लोकेशन भी शेयर की गई थी। तो दोस्तों इसका मतलब ये था कि कंट्रोल रूम से भी कोई गद्दारी कर रहा था। खैर इधर प्रेसिडेंट देखते हैं वो हेलीकॉप्टर फिर से इन लोगों की तरफ आ रहा है। ये लोग पानी में डुबकी लगाकर प्लेन में छुपने चले जाते हैं। जब ये लोग प्लेन के अंदर चैन की सांस ले रहे थे तभी प्लेन की छत में एक जोरदार धमाका होने से एक बड़ा सा छेद हो जाता है और इसके जरिए हजार प्लेन में घुस जाता है। वो एक शक्तिशाली बम अपने साथ लेकर आता है। इसमें 6 मिनट का टाइम भी सेट कर देता है। वो मॉरिस से कहता है उसने बम सेट कर दिया है, अब रस्सी से उसे ऊपर खींच ले। यहाँ मॉरिस उसके साथ धोखा करता है और रस्सी नीचे फेंक देता है। हजार अपनी भड़ास उतारने के लिए प्रेसिडेंट से हाथापाई करने लगता है। इस दौरान प्रेसिडेंट को एक गन मिल जाती है। अब वो इसे अनलॉक करना जानते थे। फिर वो हजार को गोलियों से छलनी कर देते हैं। इस बीच मॉरिस वहां ऊपर से प्रेसिडेंट पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है लेकिन उसे इस बात का भी डर है कि बम फटने वाला है और हेलीकॉप्टर इसकी चपेट में आ जाएगा। इधर प्रेसिडेंट और ओस्कारी प्लेन में लगी फ्लाइंग चेयर लेकर निकल जाते हैं। ये लोग जब हवा में होते हैं तभी ओस्कारी अपने तीर से मॉरिस पर निशाना लगाता है। मॉरिस ने पहले ही बुलेट प्रूफ प्लेट बांध रखी थी जिस वजह से तीर उसे चुभता नहीं है लेकिन चोट काफी दे जाता है और वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। इसी पल बम फट जाता है। आग का एक बड़ा सा गुब्बार आसमान में उठता है। यहाँ की घटना पर कंट्रोल रूम में सैटेलाइट से नजर रखी जा रही थी। सभी को लगता था इस बम ब्लास्ट में प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं और अब वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की शपथ लेनी होगी। उधर सील कमांडोज उस पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। ओस्कारी के पिता सहित सबको पूछताछ के लिए रोक लिया जाता है। उसी पल आसमान से नीचे आता हुआ कुछ दिखाई पड़ता है जो पहाड़ी के उस पार लैंड करता है। इसके बाद टेपियो को उसका बेटा दिखता है और उसके पीछे यूएस प्रेसिडेंट जिसको कि उसने बचाया था। टेपियो दौड़कर अपने बेटे के पास जाता है। प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि उसका बेटा बहुत बहादुर है। इसके बाद टेपियो गर्व से कहता है कि उसने कर दिखाया। एक सील कमांडो कंट्रोल रूम में सूचना देता है कि प्रेसिडेंट बिल्कुल ठीक है। कंट्रोल रूम में जश्न का माहौल होता है लेकिन तभी फोस्टर नाम का यह शख्स वॉशरूम जाता है। उसके पीछे वाइस प्रेसिडेंट भी जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं क्या ये सब तुमने पैसों के लिए किया था। इससे पहले वे उसे कुछ और पूछते वह उसे नीचे गिराकर मार देता है और उनके जूते में हैंड वॉश लगा देता है ताकि यह मर्डर नहीं बल्कि एक हादसा लगे। इधर कई सारे हेलीकॉप्टर प्रेसिडेंट को लेने उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। शिकारी कबीले के लोग इस पल को हमेशा कैद रखना चाहते थे इसलिए वो लोग ओस्कारी और प्रेसिडेंट का फोटो खींचते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।